आज कितने सारे लोग ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत वचन जानते हैं और यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ना जाने कहां कहां के ऊपर अपने वीडियोस डाल डाल के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कितना बड़ा प्रचारक हूं। 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने के बाद उनका चैनल बंद हो जाता है, खुश हो जाते हैं क्योंकि परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करता है, फ्रूट नहीं दिखते हैं। और परमेश्वर जिसको इस्तेमाल करना चाहता है उसको हाथ में लेता है, साइड में फेंक देता है, और उसके बाद परमेश्वर ऐसा दिखाता है कि परमेश्वर की नजर उसके ऊपर है ही नहीं। और उसके बाद ये जो समय होता है इसमें विश्वासी पूरी तरह से अकेला हो जाता है, क्योंकि जो दूसरे साथी विश्वासी थे कलीसिया के, उनके सामने तो आपने डींग मार ली कि मैं तो पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं, मैं तो ये हूं वो हूं, आत्माओं को बचाने के लिए सीधा स्वर्ग से भेजा गया हूं। अब दूसरे जो हैं उनसे पहले ही आप अलग हो जाते हैं और आप इस समय बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। आपके पास आपको संभालने वाला भी कोई भी मौजूद नहीं होता। परिस्थितियां जो है वो कठोर होती चली जाती हैं, बहुत ज्यादा कठोर हो जाती हैं परिस्थितियां, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कि तेरा परमेश्वर तुझे जंगल के एक मार्ग से नहीं, तुझको जंगल के सारे मार्ग से लेकर के आया। वो सारी परिस्थितियां, कठिन कठिन परिस्थितियां जो हैं वो आपके जीवन के अंदर आना शुरू हो जाती हैं, हताशा आ जाती है, निराशा आ जाती है। विश्वासी के जीवन के अंदर हताशा और निराशा जो है वो आ जाती है। जिन लोगों के पास कोई दर्शन ही नहीं होता है, जिन लोगों ने पवित्र आत्मा भी नहीं पाया होता है, जिनके पास पवित्र आत्मा के वरदान नहीं होते हैं, कोई टैलेंट नहीं होता है, वो लोग इस्तेमाल होते हैं परमेश्वर की सेवा के लिए। लेकिन आपके पास, जो कि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, आपने अपना जीवन परमेश्वर के चरणों में समर्पित किया है, आपके पास एक दर्शन है परमेश्वर की सेवा का, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। और दूसरे जो है वो आपसे आगे निकलते चले जाते हैं, लेकिन आप जो है, आपको सेवा की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं। आपकी सेवा के अंदर, आपके अपॉर्चुनिटीज के बीच के अंदर दूसरे लोग अड़ंगा डाल डाल करके आपको रोकने का प्रयास करते चले जाते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं, और विश्वासी जो है वो निराशा के अंदर चला जाता है। और साथ साथ में लोग जो है, दूसरे मसीही लोग जो है, साथी विश्वासी जो हैं, वो उसका अपमान करने लगते हैं, उसकी इंसल्ट करने लगते हैं। जब वो, जो कि पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, जिसने अपना जीवन कमिटेड किया है परमेश्वर की सेवा के लिए, जब वो इस्तेमाल नहीं होता है, तो दूसरे विश्वासी जो है उसकी इंसल्ट करने लगते हैं कि भाई आप तो बहुत ज्यादा पवित्र हैं, आपने तो अपना जीवन दिया है, आप तो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, तो फिर क्यों परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं कर रहा है, इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है। और एक विश्वासी जो है वो डिप्रेशन के अंदर जाना शुरू हो जाता है, उसको इस बात का संदेह होना शुरू हो जाता है कि परमेश्वर ने मुझको बुलाया भी था या मुझको नहीं बुलाया था। उसको इस बात का संदेह होना शुरू हो जाता है, खुद की बुलाहट पर शक होने लग जाता है कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया भी था या मैं ऐसे ही आ गया। और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस समय पर, जब वो ट्रेनिंग पीरियड में होते हैं, परमेश्वर के पास से वापस लौट जाते हैं, वापस लौट जाते हैं, जबकि परमेश्वर उनको एक महान सेवा के लिए तैयार कर रहा होता है, लेकिन वो डिप्रेशन में, निराशा में, हताशा के अंदर फंस जाते हैं। लोगों की अपमान भरी बातों को जब वो सुनते हैं तो वो वापस लौट जाते हैं। देखिए, दूसरा शमूएल उसका 22 अध्याय और उसके 5वें वचन को आप पढ़ेंगे, तो दूसरा शमूएल उसका 22 अध्याय उसके 5वें वचन में दाऊद कहता है कि नास्तिकपन की धाराओं ने मुझे घेर लिया, नास्तिकपन की धाराओं ने मुझे घेर लिया है, दाऊद इस बात को कहता है। जब दाऊद शाऊल से बचने के लिए भागा चला जा रहा था, तो दाऊद कहता है कि मुझको नास्तिकपन की धाराओं ने घेर लिया है। यानी कि दाऊद को इस बात पर विश्वास तक नहीं हो पा रहा था कि परमेश्वर नाम की कोई शख्सियत इस संसार में पाई जाती। और इसीलिए दाऊद कहता है कि मैं नास्तिकपन की धाराओं से घिर गया। जीवन की परिस्थितियां इतनी ज्यादा कठोर हो जाती हैं
इतनी ज्यादा कठोर हो जाती है, कोई मौका नहीं मिलता है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। दूसरे जिनके पास कुछ भी नहीं है वो हमसे आगे निकल जाते हैं, कई कई किलोमीटर, कई कई मील आगे निकल जाते हैं, और हम वहीं के वहीं पवित्र आत्मा के वरदान पाए हुए बैठे रह जाते हैं। हमको कोई अवसर नहीं मिलता है, जीवन के अंदर निराशा आ जाती है, लोग हंसी उड़ाते हैं। देखिए, मेरे जीवन की यदि मैं आपको अपनी पर्सनल टेस्टिमनी बताऊं, तो मैंने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित किया था जिस समय मैं कॉलेज के अंदर था, टीन एज के अंदर था। और पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने मुझको भर दिया था। 18 साल की उम्र का जब मैं था, उस समय मैंने पहली बुक लिख दी थी। मैं 23 साल की उम्र का जब था, उस समय मैंने उत्तर भारत की सबसे फेमस बुक जो थी, जिसका नाम है अंत की शुरुआत, वो मैंने लिख दी थी। और इतना सब कुछ होने के बावजूद परमेश्वर मेरे जीवन को इस्तेमाल कर रहा था, या यूं कहें कि मेरा टैलेंट, मेरा वरदान इस्तेमाल हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद मेरे पास कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं थी। दूसरे जिनके पास कोई दर्शन नहीं था, जिनके पास कोई टैलेंट नहीं था, पवित्र आत्मा का कोई वरदान नहीं था, वो मुझसे आगे निकल रहे थे, और सारी अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो उनको ही मिलती चली जा रही थी, लेकिन मुझको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। परमेश्वर ने मुझको चुना, मैंने अपना जीवन परमेश्वर के चरणों में समर्पित किया। मैंने इस बात को कहा कि हाँ प्रभु, मैं आपकी सेवा करूंगा। सब कुछ हो गया, सारे वादे कस्में सब कुछ पक्की हो गई, लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने मुझको लिया और उठा करके मुझको फेंक दिया साइड में, और परमेश्वर ने ऐसा दिखाया जैसे वो मुझको देख ही नहीं रहा। परमेश्वर जंगल जैसे, रेगिस्तान जैसे अनुभव हर एक उस व्यक्ति को देता है जिसको वो अपनी महान सेवा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। सारी अपॉर्चुनिटीज दूसरों के लिए परमेश्वर ने बना दी थी, मुझको कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। और इजरायली जो थे, वो इस रेगिस्तान जैसे अनुभव के अंदर 40 सालों तक रहे थे। 40 सालों तक वो रेगिस्तान के अंदर भटकते रहे। यानी कि ये रेगिस्तान जैसे अनुभव एक विश्वासी के जीवन में लंबे समय तक चलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये 1-2 महीने चले, 1-2 सप्ताह चले और खत्म हो गए, लेकिन ये रेगिस्तान जैसे अनुभव जो है वो लंबे समय तक चलते हैं। और बेनी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। बेनी कहते हैं कि रेगिस्तान जैसे अनुभवों के अंदर बेनी जो थे वो 3 सालों तक रहे थे। बिली ग्रैहम की किताबें आप पढ़ें तो बिली ग्रैहम कहते हैं कि रेगिस्तान जैसे अनुभवों के अंदर बिली ग्रैहम जो थे वो 10 सालों तक रहे थे। मेरी पर्सनल बात आप करें तो इन रेगिस्तान जैसे अनुभवों के अंदर मैं 6 सालों तक जूझता रहा था, जब परमेश्वर कड़वे कड़वे अनुभव मुझको देता चला जा रहा था। कोई अवसर नहीं था। आपने कितना ही पवित्र आत्मा पाया हो, आपने 1 लीटर पवित्र आत्मा पाया हो, 2 लीटर पाया हो, 50 लीटर पाया हो, उससे कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर आपको लेता है और साइड में फेंक देता है। दूसरे लोग आपसे आगे निकलते चले जाते हैं, बहुत आगे निकलते चले जाते हैं। विश्वासी जो है वो परेशान होता चला जाता है। और ये वो समय होता है जब विश्वासी को कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलनी शुरू होती है, तो फिर वो अपना दिमाग चलाना शुरू करता है, खुद की जुगाड़ बिठाना शुरू करता है। अब वो ये नहीं देख रहा है कि परमेश्वर का समय कब आता है, वो परमेश्वर के समय के लिए वेट नहीं करना चाहता है, लेकिन वो खुद की जुगाड़ बिठाना शुरू करता है। उस कलीसिया में से 3 लोग तोड़ करके अपनी कलीसिया बनाने की कोशिश करता है, अपना प्रेयर ग्रुप बना करके पास्टर बनने की कोशिश करता है, या यूट्यूब के ऊपर चैनल बना करके अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश करता है। अभी भी ऐसा हो रहा है। आप देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर कितने सारे चैनल ऐसे हैं, और उसके ऊपर जो लोग आते हैं उनके पास कोई भी दर्शन, कोई भी प्रकाशन मौजूद नहीं है, लेकिन वो कितने बड़े बड़े नाम लिख करके आते हैं, अपोस्टल फलाना फलाना।